तो जय मसीह की। जी जय मसीह। हम बोल रहे हैं दिनेश, बिहार से रहने, वैसे तो कलकत्ता में भी रह रहे हैं, बिहार जी के रहने वाले हैं। जी सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, पता नहीं, हम तो पहली बार आपसे बात करें को बहुत खुशी हुआ। अब परमेश्वर ने हमको ये फोन लगा दिया, इसके लिए भी प्रभु को जी, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत और हम शुक्रिया। अभी जस्ट प्रार्थना करने के लिए इस टाइम बैठते हैं, हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के 2 घंटा। जी जी सर, डेली का रूटीन है। ऐसे तो हम नए विश्वासी हैं, ऐसे तो बपतिस्म ले चुके हैं, जी। लेकिन हमको यीशु मसीह में आए हुए सिर्फ 1 साल हो रहा है सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और आपका स्वागत और है मसीह परिवार में। जी सर, हमने जी, पूरे परिवार बपतिस्मा ले लिया सर, मेरा वाइफ मम्मी सब। खाली सिर्फ गुड छोटा भाई है, उसको भी 18 साल पूरा नहीं है। गुड 3 साल 18 साल पूरा हो गया सर। गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बहुत सर खुशी मेरा है। पता नहीं, आपका तो पुराना वीडियो देखे नहीं है सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, कि जैसे कि बोलता है कि परमेश्वर की नजर में वो हर एक गंदा चीज पाप है। क्या 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 क्या, वापस जैसे बोलिए सर वापस बोलिए वापस सर बोलिए। लूका में 18 के 20 में लिखा हुआ सर जी, कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, ओके। जी व्यभिचार ना करना, जी हत्या ना करना, जी और ना चोरी करना, जी, झूठी गवाही ना देना, ओके ओके, आपका अपने प्रश्न है। पिता और अपनी माता का आदर करना। जी सर मेरे मन में सिर्फ एक ही मैंने संदेह था फिलहाल के लिए। जी जैसे सर हम जो एक लेन, जैसे कि हम एक अलग लेन में काम करते हैं, उसके बाद अगर हम सर कोई दुकान उकान डालना चाहते हैं, जी तो एक जैसे बोलता है कि कोई एक बिजनेस के तौर पे अगर हम 5 रुपए का सामान लाएं और उसको 10 रुपया में बेचे, जी तो क्या ये में पाप है या फिर ये हमारा बिजनेस है? जी, ओके। तो आपका एक ही प्रश्न है, राइट? सर मतलब आपका, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। थैंक यू लॉर्ड। ओके, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आपका ये प्रश्न है, मतलब आपने जो अभी वचन कोट किया है यही आपका प्रश्न है, ऐसे पूछ रहा हूं। हाँ सर, मैंने जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ सर। और वही समझ ठीक में है आता है कि ठीक है मेरा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ओके ना, भाई साहब का जो प्रश्न है ये पूछ रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने आज्ञाओं का जिक्र किया है, व्यभिचार का जिक्र है, झूठ का जिक्र है, संसार की बुराई का जिक्र है, ये सारी बातें। तो मैं समझता हूं कि इनके मन में ये प्रश्न उठ गया है, क्योंकि ये बिजनेस करते हैं कि 5 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच सकते हैं क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करना सही है, ऐसे मन में इनके प्रश्न उठा है। तो भाई साहब आपका नाम फिर से बताइए। जी सर, मेरा नाम है दिनेश कुमार सर। ओके दिनेश कुमार जी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, साथ ही साथ जितने दर्शक हैं, शायद 700 800 900 मुझे नहीं मालूम, आप जितने भी दर्शक अभी लाइव देख रहे हैं, आपको मैं बताता चलूं, इंटेंशन जिसको कहते हैं ना, मनसा, मकसद, आपका मनसा क्या है, आपका मकसद क्या है? पैसे, किसी को जबरदस्ती लूटना, पैसे के लिए लालची हो जाना, ऐसा है तो टोटल गलत है। लेकिन अगर आप बिजनेस के मूड में या बिजनेस के सिलसिले में आपका इंटेंशन ये है कि यस मैं सामान खरीदता हूं, जब आप खरीदने जाते हैं तो आपका उसमें ताकत है, पैसा है, एनर्जी है, फिर लाकर दुकान लगाना, दुकान का रेंट है, दुकान का चार्ज है, फिर उसके सेल्समैन है, फिर उसको आप जो है कोई रकम फिक्स करते हैं, तो उसके मुताबिक आप ये टोटल आकलन करके 500 की चीज अगर आप, माफ करें, 5 रुपए की चीज अगर आप 10 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि आपने उसके पीछे ये सब किया होता है, तो उसके चलते आप जो है गलत नहीं है और आप ये काम कर सकते हैं। दिनेश जी। जी सर, और सर मेरा जो मेन मकसद है सर, वो से बोले सर। जी जी बोलिए ना। जी सर, मैं जैसे मेरा मेन मकसद है सर, मैं जो एक सरकारी जॉब करता हूँ सर। जी और जैसे कि मैं एक हेल्पर के तौर पे हूँ, जैसे मजदूर होता है, जी मैं मजदूर में हूँ। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मेरे पास वो डिग्री नहीं है जो मेरा प्रमोशन हो सके। जी। मेरे पास अभी 30 साल का नौकरी है सर। जी जो मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन होने के लिए एक ही उपाय है, जैसे मैं एक लॉरी हेल्पर हूँ, मैं जी। चाहता हूँ कि ड्राइवर बनने के लिए। जी ड्राइवर में सर यही एक काम करना पड़ता है सर, जैसे कि हमको तो डर लगता है और सब कुछ सुन रहा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाता हूँ बोलने के लिए। जी परमेश्वर जाने कि सर, जैसे देखिए एक लिमिट होता है सर कि एक जी। टिप करना। हम लोग केएमसी में कि नगर निगम में काम करते हैं सर। अच्छा। नगर निगम में काम करने के बाद होता है कि एक टिप में इतना लीटर तेल मिलता है। जी जी सर, 10 लीटर तेल अगर मिला एक टिप में, जी। तो दिन भर में 2 टिप
काम होगा सर। जी तो 2 ट्रिप काम हुआ तो समझ लीजिए कि 20 लीटर दिन भर में तेल मिला। जी अब 20 लीटर तेल में दिन भर में मिला तो मिनिमम 5 लीटर तेल बचता होगा। हमें वो पता नहीं है, एक अंजाद से। जी। तो उस तेल का पैसा मिलता है सर, तो वो ओके। लेना पाप है या फिर क्या है, वही हम जाना। ओके, तो आपका ये अभी दूसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब एक ही लाइन जी में सर। है लेकिन दूसरा हाँ सर। प्रश्न हो गया। हाँ बट मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मेरा वही रहेगा कि मनसा, आपका इंटेंशन क्या है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो अभी पॉइंट आपने रखा, आपके सरकार को, आप जिसके अधिकारी में हैं, वहाँ पे पता है क्या? अगर वहाँ पे पता है आप ऐसा कर रहे हो, कुछ तेल बच रहा है, अगर वो इजाज़त देते हैं कि यस ये तो आपका है, आपका मेहनत का है, XYZ, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप चोरी छुपे कर रहे हो, किसी को नहीं पता है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसके अंडर में हैं उनको पता होना चाहिए। हाँ। या क्योंकि फिर ये चालाकी वाला काम हो गया ना दिनेश भाई। जी सर। और वो पैसा जो चालाकी का पैसा है, तो प्रभु को क्या न्याय दोगे फिर? आप अभी अभी मसीह बने हो ना भैया। जी सर। जी सर। हाँ, मात्र तो सुनो ना, तो जिसके चलते आपको सीखना है ये सारी बातें। और वापस कह देता हूं कि जो पैसा गलत है वो गलत है, जी सर। वो चाहे किसी का भी तरीके का हो, और उसकी रकम कितनी भी बड़ी या छोटी हो, पैसा तो गलत है वो, ठीक है। जी और सर। आपका जो परमेश्वर है ना, वो देखेगा आपको, आपकी जो ईमानदारी है प्रभु उसको देखेगा, और उसके मुताबिक आपको तरक्की देगा। लेकिन कुछ पैसों के चलते अगर आप क्या बोलते हैं ना, डगमगा जाओगे, जी सर। और आपका विश्वास जो आप अभी आए हो, वो पूरी जी तरह सर। से खत्म हो जाएगा। और ना तो फिर इसको कहते हैं ना कि ना रहे घर के ना घाट के, ना घाट के। जी। या तो उसका ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी एक सिर्फ मुझे पूछना सर, रूटीन सर बस। जी जैसे मेरा रूटीन है सर, जैसे कि हम तो नहीं विश्वासी, हमारे जिस तरह से पास्टर जी फॉलो करते हैं उस तरह से हम भी पास्टर जी फॉलो करते हैं। जी जैसे कि हमारे कलीसिया में चलते हैं, संडे चर्च चलता है, अभी तो बिल्कुल लॉकडाउन में बंद है सर। जी तो जैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि 2 घंटा डेली बैठते हैं सर प्रार्थना के लिए। जी। 2 घंटे में 1 घंटा सर हम आराधना करते हैं परमेश्वर के लिए, पहले प्रथम बार। उसके बाद 2 अध्याय 3 अध्याय मैंने बाइबल पढ़ते हैं सर। उसके बाद हम लोग तो मुहावरा करते हैं। मुहावरा माने मेन वचन लिख करके नोटबुक में हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं आज हुआ कि नहीं हुआ सर। सर सुनिए, काफी लोग वेटिंग में रहते हैं ना सर। जी सर। तो बस यही पूछ रहा था सर कि आराधना करना ठीक अरे है या क्यों फिर नहीं, सिर्फ क्यों बाइबल नहीं, पढ़ना क्यों है? नहीं, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने में क्या दिक्कत है? बस या सर, वही ओके सर, ये ओके, मेरा रूटीन ठीक है सर। जी यही जी, routine बस बिल्कुल पूछना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, हमको या, बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जी। और आप कौन से स्टेट से हैं? यस सर। आप कौन से स्टेट से हैं? जी सर। आप कौन से स्टेट से हैं? हम सर वेस्ट बंगाल से सर। वेस्ट बंगाल। तो मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, हमको मालूम नहीं सर, हम तो ठीक पहली है, बार आज का प्रोग्राम देख लेना, और उसमें पूरा डिटेल देते वो भी देख लेना, ठीक है। ओके सर। या चलिए नेक्स्ट कॉल।